If you were even considering to study abroad in 2026 and are now thinking कि भाई does it even make sense, क्योंकि यूएस ईरान के बीच में वॉर चल रही है, इजराइल भी इंक्लूडेड है, मिडिल ईस्ट, दुबई फट रहा है, बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, इन सब में भी प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा यूके के बेसिस पे भी अटैक हो रहा है, फ्रांस के बेसिस इतना ज्यादा चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। उसके अलावा एआई जॉब दे रहा है। तो does it even make sense to study abroad? In this video I'm going to talk about that. थोड़ी रियलिस्टिक पिक्चर होगी तो शायद बुरा लग जाए सुनने में, तो अभी वीडियो छोड़ दो अगर ट्रिगर नहीं होना। एक सिंगल मैं चाहता हूँ 2026 भूल जाओ, एंड मैं आपको पास में ले जाना चाहता हूँ 2001 में। 9/11 हुआ है अभी एंड अभी यूएस ने अपने बॉर्डर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए। बहुत टाइम तक एयर स्पेस बंद थी, वीजा रूल्स टाइटन हो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम सिक्योरिटी पैरानोया है, तो सेफ भी नहीं है शायद जाना। येट 2001 में जो भी यूएस गया, दे आर वेरी हैप्पी। कैन वी कंपेयर समवन हु वेंट टू यूएस इन 2001 to someone who stayed in India, even though India grew at 8% for a really long time during this period, but जो 2001 में US गया actually ended up changing their life। कितना amazing किया उन लोगों ने अपने लिए। But maybe that's a one-off scenario। इसके अलावा कभी वर्ल्ड में इतनी uncertainty हुई नहीं है ना? Wait, शायद हुई थी 2003 से 2007 इराक, मतलब ईरान का क्राइसिस तो अभी 4 दिन नहीं हुए हैं, एंड इराक का क्राइसिस 4 साल चला था। 1 मिलियन प्लस लोग डिस्प्लेस हुए थे, लाखों में लोग मरे थे, इवन यूएस सोल्जर्स हजारों में मरे थे। अभी 4 या 6 सोल्जर्स मरे हैं, वहां पे लाखों में लोग मर रहे थे। क्या तब अब्रॉड जाना सेंस बन रहा था? हाँ, बट मे बी अगेन वन ऑफ सिनेरियो। बट इसके अलावा 2010 to 12 में यूरोजोन क्राइसिस हुआ, येट जो स्टूडेंट्स 2010 और 12 में यूरोप गए वो अभी भी खुश हैं वहां जाने से। उसके अलावा 2008 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ, बट येट जो 2009 में स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हुए हैं, येट दे आर डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ। तो चल क्या रहा है? 2016 में ब्रेक्जिट के बाद भी हुआ था, एंड अभी तो दुनिया खत्म हो गई थी ना कोविड के टाइम पे। अरे कोविड तो 5 साल पहले था, हम ऑलरेडी कोविड भूल भी गए, दुनिया एक बार ही खत्म हो गई एंड हम एक बार ही भूल भी गए कोविड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बाय ऑल ऑफ दिस इज थिंग्स गेट ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। इन द मोमेंट हम लोगों को लगता है कि दुनिया खत्म हो रही है। कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगा था कि दुनिया खत्म हो रही है, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, 2026 में दुनिया खत्म है, जैसे कि अब यही लग रहा है हम लोगों को 26 में तो दुनिया खत्म है। बट आई एम टेलिंग यू, इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स, आज से 1 साल के बाद वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, यू वुडंट इवन रिमेंबर। ऐसे मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि यार पूरी एयर स्पेस बंद हो गई थी, तुम्हें याद नहीं आ रहा, एंड यू विल बी लाइक अच्छा हाँ वो भी हुआ था। तो क्या मुझे अपना प्लान चेंज नहीं करना चाहिए स्टडी अब्रॉड का? मे बी अगर तुम रिसर्च करके नहीं जा रहे हो तो हाँ प्लान चेंज करना चाहिए, बट अगर तुम रिसर्च करके जा रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी जा रहे हो एंड अच्छी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो क्यों चेंज करोगे? अब इसी में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर इंडिया तो सेफ है ना, पूरी दुनिया फट रही है, इंडिया तो सेफ है ना। गाइज अभी 1 साल भी नहीं हो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बीच में, 1 साल भी नहीं हो, तुम भूल गए? तब नहीं लगा था दुनिया खत्म हो जाएगी। अनसर्टेनिटी आती रहेगी, बट अगर तुमने इस अनसर्टेनिटी के बेसिस पे अपना पूरा प्लान चेंज कर दिया इन द ग्रैंड्यूलर स्कीम ऑफ थिंग्स, तुम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आई डोंट नो इफ दिस इज द कश्मीरी इन मी स्पीकिंग, बट मैंने इतना लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट देखा है कि 2010 में 1 साल तक स्कूल नहीं गया था, कर्फ्यू में घर के अंदर बंद थे, उसका 2016 में भी 2019 में भी, बट ओवरऑल ग्रैंड्यूलर स्कीम पे आई हैव completely forgotten all those things. Guys, ये वीडियोस बनाने में टाइम और मेहनत लगती है, सब्सक्राइब का बटन वहीं पे है। If you feel this video is useful and थोड़ा भी मोटिवेशन मिल रहा है, do hit the subscribe button. All I'm trying to say is in the granular scheme of things, अभी तुम्हें definitely लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है all across the world, but reality में it is not the case। तुम ये याद भी नहीं रखोगे आज से 1 साल के बाद। एंड अगर तुम यहीं पे सोच रहे हो कि मुझे रिस्क नहीं लेनी चाहिए क्योंकि AI का भी इतना ज़्यादा अडॉप्शन हो रहा है, जॉब्स कहीं नहीं बची है, तो might I remind you कि India is also not doing anything great in AI। अब इसी पॉइंट पर अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा हायरिंग टॉप इंडियन ग्रेजुएट्स की कौन कर रही है, अगर तुम थोड़ी देर सोचोगे, फर्स्ट थिंग दैट विल कम टू योर माइंड वुड बी TCS, विप्रो, इन्फोसिस। इन तीनों की तो लगी पड़ी है, ये तो AI में अभी कुछ खास कर नहीं रही है। बेजरली ये कैसे काम करते हैं, जो इनके इंटरनेशनल यूएस के क्लाइंट्स हैं वो इनको काम देते हैं, तो ये सारा काम ऑनशोर हो रहा है, यूएस वापस जा रहा है काम, तो इन लोगों ने इसलिए फायरिंग करना शुरू कर दिया है। तो इंडिया की जो बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हैं, जो टेक सेक्टर है, वो इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि अभी इंडिया का कोई क्रेजी AI अपना है नहीं, एंड कुछ फ्यूचर में भी लग नहीं रहा है। अच्छा, दिस इज नॉट मीन कि खाली टेक जॉब्स नहीं आएंगी, टेक इज द बैकबोन ऑफ अ लॉट ऑफ इकोनॉमीज। इससे बैंकिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, इससे ईच एंड एवरी सेक्टर विल टेक एन इफेक्ट। अब अगर मैं तुम्हें ग्रिम पिक्चर दिखाना चाहता ना, मैं तुम्हें ऐसा प्रूव कर सकता था कि इंडिया में जॉब्स ही नहीं बचेंगी एंड तुम्हारी फट भी जाती, बट इज दैट द ट्रूथ? इट्स नॉट यार। इंडिया में भी जॉब्स बचेंगी, बाहर भी जॉब्स बचेंगी, डेफिनेटली बाहर की जॉब्स ज्यादा पे करेंगे, दैट विल कंटिन्यू। जो कंटिन्यू होते आ रहा है, हिस्ट्री विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ अनलेस इंडिया में कुछ क्रेजी टेक इनोवेशन ना हो जाए, व्हिच सीम्स अ बिट अनलाइकली इन द करंट सिनेरियो बिकॉज हम लोग उतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। तो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, कुछ लोगों के लिए अभी भी इंडिया में रहना सेंस बनेगा। अगर तुम एक क्रेजी एजुकेशन लोन लेने का प्लान कर रहे हो तो प्रोबेबली डोंट।
इंडिया में रहना शायद ज्यादा सेंस बने, बट अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है एंड तुम्हारे पास पैसे हैं, टेक दैट लीप ऑफ फेथ, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड गो डू दैट एजुकेशन, इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, पिछले 40 साल से कोई भी बाहर पढ़ने गया था, दे विल टेल यू द सेम थिंग। एंड हाँ, इसे पिछले 40 सालों में प्रॉब्लम्स हर टाइम पे आती रही थी, ये नहीं है कि 2026 में ही सारी प्रॉब्लम्स आई थी। 1991 के गल्फ वॉर से लेके 1997 के एशियन मार्केट क्राइसिस को लेके 2000 में .com बबल से 2001 में 9/11, इससे दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं एंड पीपल ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स। ये हम लोगों को याद भी नहीं रहती चीजें। द ओनली 2 recommendations दैट आई वुड गिव यू इन सच अ सिनेरियो जहां पे दुनिया फट रही होगी, तो अपनी इनपुट्स कहां से लेनी चाहिए। पहला, कोई इंटरनेट ट्रोल, कमेंट सेक्शन में चले जाओगे, दोज आर इंटरनेट ट्रोल्स विद नो इन्फॉर्मेशन, वो बस डर पैदा करना चाहते हैं, एक ढंग की कॉन्वर्सेशन भी नहीं कर सकते वो लोग। सेकंड, इंडियन मीडिया, बिकॉज अभी अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया दुबई फट रहा है, बुर्ज खलीफा फट रहा है, ये देखो बच्चे, फैमिलीज, किड्स, कुछ नहीं हो रहा, मैं दुबई में चल रहा हूँ। एंड इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड, गो टू द डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड आपको आपकी जर्नी के हिसाब से हेल्प करेगी, व्हाट मेक्स सेंस। एंड ये देखो दुबई फट रहा है। ऑल्सो अगर कंफ्यूज हो कौन सी कंट्री पढ़ने जाना चाहिए, यू माइट वांट टू वॉच दिस वीडियो, एक वीडियो जहाँ पे सारी कंट्रीज को कंपेयर कर डाला एंड आपको आइडिया मिलेगा कि इंडिया में रहना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए, सबका ROI